अस्सलाम वालेकुम। गिल साहब यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मैं आपका हरदिल अजीज़ सफदर गिल हाज़िर खिदमत हूँ शहर मुरीदवाला में, जहाँ पर बहुत ही ज़ाबितस शुगर के स्पेशल डॉक्टर आते हैं। फैसलाबाद गुलिस्तान कॉलोनी में बैठते हैं, स्पेशलिस्ट हैं शुगर के। उनसे आज जानते हैं कि ये इंसानों में शुगर क्यों होती है, कैसे होती है, जब हो जाती है तो फिर इसके क्या असरात होते हैं, क्या क्या शुगर के नुकसानात हैं। मज़ीद जानते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे कि आप लोगों को मेरे चैनल के हवाला से आप बता सकें। तो अपना गुड नेम भी आप बताएंगे, फिर आप शुगर के हवाले से बता दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर शफीक है और मैं गुलिस्तान कॉलोनी फैसलाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे मेरी ग्रेजुएशन मेडिकल कॉलेज से है और इस टॉपिक पे आज मैं थोड़ी सी बात आपके हवाले से, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो मौका दिया। असल में ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया के लिए तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान चूँकि एक गरीब मुल्क है, तो उस हवाले से अगर हम बात करें कि शुगर कितनी ज़्यादा प्रेवलेंट है, यानी इसका मुआशरे में आम इंसानों में कितना ज़्यादा पाया जाता है, तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा पहले नंबर पर मुल्क है जिसमें शुगर के मरीज़। लेकिन वैसे ओवरऑल शुगर के मरीज़ों की तादाद के हवाले से देखा जाए तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन हमसे पहले बेसिकली चाइना और इंडिया है। इंडिया और चाइना की आबादी तो हमसे बहुत ज़्यादा है, तो उस हवाले से देखा जाए तो जितनी आबादी हमारी है उस प्रोपोर्शन में हम नंबर 1 पे। सर ये शुगर होती कैसे, क्यों, कहाँ से ये शुरू हो जाती है? ये बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला ने जिस्म में एक उज़्व रखा हुआ है जिसको हम पैंक्रियाज या लबलबा कहते हैं। तो उस लबलबे में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं जिसकी वजह से वो लबलबा इंसुलिन पैदा करना बंद कर देता है या कम कर देता है। तो जिन मरीज़ों में इस लबलबे के प्रॉब्लम की वजह से इंसुलिन बनना कम हो जाती है, तो उन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि जी इनमें ये शुगर के मरीज़ हैं। तो सर ये क्यों कम पैंक्रियाज क्यों कम होना शुरू हो जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है? बुनियादी तौर पे शुगर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटिक्स वो होते हैं जो बिल्कुल अर्ली उम्र के बहुत शुरू के हिस्सों में, ये बाज़ औक़ात पैदा होते बच्चों में भी ऐसे होता है कि उनका पैंक्रियाज बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा, वो जेनेटिकली उसमें कुछ तब्दीलियाँ आती हैं जिसकी वजह से इंसुलिन के बनाने वाले सेल्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, और पहले दिन से ही ऐसे मरीज़ों में इंसुलिन जो है वो बिल्कुल नहीं होती, या बहुत थोड़ी मिकदार में होती है जो अगले चंद सालों में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो सर ये इंसुलिन जो है किस हद तक जाके फिर ये शुरू होती है? जो दूसरा मैं जिस पे ज़्यादा बात करना चाहूँगा वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कि ज़्यादा माशरे में देखने आती है। वो अमूमन ये होता है कि 25-30 साल की उम्र के बाद के जो लोग हैं उनमें पाई जाती है, और उसमें जो ज़्यादा अवामल हैं, एक तो जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक फैक्टर्स हैं कि अगर पेरेंट्स में से किसी दोनों को या किसी एक को अगर शुगर है तो आगे बच्चों में उसके मुंतकिल होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा हमारे एनवायरमेंटल और हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं। डाइटरी हैबिट्स में जैसे अब आजकल के दौर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे फ़ास्ट फूड के बहुत ज़्यादा रसिया हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो जिनके बारे में आम आवाम को आगाह करना बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों से जितना ज़्यादा बचा जाए, जिनको बुनियादी तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, कि जितनी हमारी गंदम से बनने वाली चीज़ें हैं जिसमें बेकरी का बहुत सारा बल्कि सारा सामान ही पाया जाता है, तो ये वो चीज़ें हैं जिनका ज़्यादा गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है वो शुगर के मर्ज़ का बाइस बनता है। तो इस हवाले से आवाम को आगाह करना बहुत ज़रूरी है ताकि इस बीमारी से पहली बात तो ये कि बचा जा सके, और अगर खुदा न खास्ता किसी को ये पहले हो चुकी है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन जो हैं उनसे बचा जा सके। सर अगर ये शुगर किसी दूर हद तक चली गई है, मतलब बहुत लागर हो गया इंसान, उसके बचने के चांस होते हैं इससे? जी बिल्कुल बचने के, देखें ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने अपनी बीमारी का कितना ख्याल रखा है। अगर आप अपनी शुगर को पहले दिन से मोहतात तरीके से उस पर, यानी अपनी खाने पीने की एहतियात भी करते हैं, अपना चलने फिरना बेहतर करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कम से कम 45 मिनट की हर बंदे को तेज़ कदम वॉक ज़रूर करनी चाहिए। तो अगर ये आप चीज़ों का ख्याल रखें तो आपकी शुगर आपको कतन कुछ नहीं कहेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल शुगर के अलावा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से या पहले कोई अपनी लापरवाही की और उसके साथ
कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई हैं, तो तब भी उनका बड़ा अच्छा तरीके से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन उसके ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को बाकायदगी से अपना मुआयना करवाएं और डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक अपने आप को अपने लाइफस्टाइल भी तब्दील करें। अपनी दवाइयाँ जो भी डॉक्टर आपको तजवीज़ करता है उनका इस्तेमाल करें, ताकि आप इसकी कॉम्प्लिकेशन से या तो बच सकें, अगर खुदा न खास्ता हो गई हैं तो उनको इस हद तक आगे ना जाएं कि आपके लिए ज़िंदगी मौत का मसला बन सके। सर हो जाती है, इंसान है, खाता पीता है, ये ज़मीनी ज़िंदगी है, खाता पीता इंसान की हो जाती है, तो इसके लिए एहतियात क्या करनी चाहिए? जी, एहतियात में सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि एक तो शुगर का इस्तेमाल, जिसमें मैंने मीठे में हमने गुड़, शक्कर, चीनी सारा चीज़ें शामिल हैं। फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस। तीसरे नंबर पे मिठाइयाँ, बेकरी की चीज़ें, बेकरी का जो भी सामान है वो सबसे ज़्यादा यानी नोटोरियस है इस मामले में, तो वो शुगर को ख़राब करने में सबसे अहम रोल अदा करता है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिनसे अगर इंसान एहतियात करे। उसके अलावा अल्लाह ताला की और बहुत सारी नेमतें हैं, सब्जियाँ हैं, फल है, बड़ी मिकदार में आप सारे फल इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त, अंडा, यानी बाकी सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ मीठे से परहेज़ करना है और दूसरे नंबर पे अपना लाइफस्टाइल जो है ना वो एक्टिव रखना है अपने आप को, यानी कम से कम 40-45 मिनट रोज़ाना तेज़ कदम अगर आप चलते हैं तो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होती है। तो सर ये हड्डियों की, ये खून की, ये कितने किस्म की, ये हड्डियों को भी ये शुगर हो जाती है? बेसिकली तो एक ही टाइप होती है कि खून में ही ज़्यादा जाती को हम शुगर कहते हैं, और उसके लिए आप जब शुगर टेस्ट करते हैं किसी भी पेशेंट का, अगर आपने खाली पेट उसकी शुगर चेक की है और वो लेवल 126 से ऊपर आया है तो उसको हम कहते हैं कि इस पेशेंट को शुगर है। या अगर खाने के 2 घंटे बाद आप चेक करें और लेवल जो है 200 से ऊपर हो, तो ये यानी बेसिकली ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे हम किसी भी पेशेंट को कहते हैं कि इसको शुगर है या नहीं है। तो अगर किसी को पता चल गया कि हाँ शुगर है, तो उसका पहला इलाज जो है वो उसकी दवाइयाँ नहीं है, उससे पहले उसने अपना लाइफस्टाइल बदलना है, ताकि अपना खाना पीना ठीक करना है। हाँ, खाने पीने से और अपना लाइफस्टाइल एक्टिव करने से फिर भी उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि उसको अब दवाइयों की ज़रूरत है। अब दवाइयों की जब हम बात करते हैं तो दवाइयों में मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास हैं। उसमें इंसुलिन है और जो इंजेक्शन की शक्ल में लगती है, उसके अलावा गोलियां जो मुंह के रस से खानी होती हैं, तो उसमें बहुत सारी ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं। तो इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि पेशेंट की शुगर कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ ये कि उसको अपने मर्ज़ की आगाही हो और उसको पता हो कि मैंने इसको कैसे काबू करना है। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब का कहना है कि ये मर्ज़ हो जाता है लेकिन कंट्रोल करना आपके बस की बात है। अगर आप एहतियात करते हैं, खाने पीने से एहतियात करते हैं, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करते हैं जिनसे शुगर हो सकती है, तो कभी भी शुगर नहीं हो सकती। अगर हो जाती है तो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि इसके लिए क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहिए, जैसा कि मोहतरम डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। तो सर आखिर में आप बता दें कि फैसलाबाद में पूरा एड्रेस बता दें, मेरे देखने वाले जान लें कि कोई फैसलाबाद से भी है तो वो आपके साथ आ सके। जी, फैसलाबाद गुलिस्तान कॉलोनी, वहाँ पे मिल्लत रोड, हक बहू चौक में मेरा क्लिनिक है। किसी वक्त जी सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। नाजरीन, इसी तरह मेरी पूरी वीडियो देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई पर्सनालिटी के साथ, जिसमें डॉक्टर भी हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे कारोबारी हजरात भी हो सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। सफदर गिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।